अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर होल्डर आप जानते हैं शेयर होल्डर किसे कहते हैं, और मेंबर्स को हम बोलते हैं सदस्य, और जो शेयर होल्डर होता है उसको हम बोलते हैं अंशधारी। तो अंशधारी और सदस्य कौन होता है, क्या ये सिमिलर टर्म्स हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है? कभी अंशधारी शेयर होल्डर मेंबर होता है, कभी मेंबर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स एंड मेंबर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं मेंबर किसे कहते हैं। अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज वन हु इज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। जो व्यक्ति कंपनी जो का मेमोरेंडम जो होता है, सीमा नियम जो होता है, उसमें जो अभिदान करता है वो व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मेंबर। एंड हु हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू, जिसने लिखित में भी सदस्य बनने का लिखित कंपनी के साथ ठहराव किया है। एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर, और जिसका नाम जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसके नाम उस रजिस्टर में एंटर्ड है। या हु इज़ अ होल्डर ऑफ शेयर्स, या फिर वो शेयर होल्डर है तो भी वो मेंबर है। एंड हिज नेम हैज़ बीन एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर, और उसका नाम बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द शेयर्स के जो रिकॉर्ड है हमारे पास डिपॉजिटरीज का, उसके अंदर उसका नाम एंटर करा गया। हितधारी स्वामी बेनिफिशियल ओनर, जो अभिलेखों में हितधारी स्वामी के रूप में उसका जो नाम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो निक्षेपागार के अभिलेखों में हितधारी स्वामी के रूप में अगर उसका नाम लिखा है तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है, मेंबर होता है। अब आता है इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, एक्सप्लेन। जैसे शेयर होल्डर में बी अ मेंबर, मेंबर में नॉट बी अ शेयर होल्डर। अंशधारी सदस्य हो सकता है, अंशधारी सदस्य हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो सदस्य है वो अंशधारी हो। ठीक है, तो अंशधारी सदस्य हो सकता है लेकिन सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। कमेंट, एक्सप्लेन, ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 3 पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट आता है रजिस्टर्ड, एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। पहला हम ये कहते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो कंपनी का क्या है, सदस्य है। सिंपल है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसने अपना नाम हमारे पास रजिस्टर करवा रखा है वो शेयर होल्डर हमारा मेंबर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, या अनलिमिटेड कंपनीज हुज कैपिटल इज हेल्ड इन डेफिनेट शेयर्स। सेकेंड आता है एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी अ मेंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आवश्यक नहीं है कि हर एक शेयर होल्डर सदस्य हो। वो कैसे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला, बायर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर नहीं हुए हैं और किसी व्यक्ति ने अब शेयर्स खरीद लिए। मान लिए ए ने बी को शेयर बेचे तो बी इज अ बायर, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन बी शेयर होल्डर बन चुका है, लेकिन अभी वो सदस्य नहीं बना है क्योंकि उसका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं हुआ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नॉमिनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो नॉमिनी और लीगल नामांकित व वैधानिक प्रतिनिधि जो होता है वो भी जब डेथ होती है व्यक्ति की उसके बाद ही वो क्या करता है, वो सदस्य बनता है। बट ही बिकम्स मेंबर्स ओनली when he duly entered in the register of members। जब तक मेंबर के रजिस्टर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक वो मेंबर नहीं बनता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एवरी रजिस्टर्ड मेंबर नीड नॉट नेसेसरी बी अ शेयर होल्डर। अब मान लीजिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम लिखा है बहुत सारे लोगों का, तो वो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब उनके पास शेयर्स हो। वो क्यों? पहला पॉइंट है इसके अंदर सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स। सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स का होता है सीमा नियम के जो अभिदाता। अब सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो कि कंपनी के फर्स्ट मेंबर बनते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब लोग
शेयर्स अलॉट, उनको जब तक शेयर तो अलॉट किए जाते नहीं लेकिन वो मेंबर बन जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड मेंबर है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। सेकंड, बिना अंश पूंजी वाली कंपनी, कंपनी की क्या है, अंश पूंजी नहीं है, अंश पूंजी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनके पास शेयर्स ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट मेंबर्स, जो पास्ट मेंबर्स जो होते हैं पूर्व सदस्य, और पास्ट मेंबर इज नाइदर शेयर होल्डर, तो पास्ट मेंबर जो पुराने मेंबर है वो ना तो वो शेयर होल्डर है ना वो मेंबर है, लेकिन वो पास्ट मेंबर को आप कभी भी लाइबल ठहरा सकते हो। अगर उनके मेंबरशिप छोड़ने के बाद अगर 1 साल के अंदर कंपनी को बंद हो गया तो आप उनको कभी भी, कंपनी बंद हो गई तो आप उनको कभी भी लाइबल ठहरा सकते हो। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप बाय होल्डिंग और एक्वेंटेंस, जिसको अपन बोलते हैं प्रदर्शन या मौनानुकूलता द्वारा सदस्यता। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आके मुझे कह दे कि अ पर्सन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज मेंबर ऑफ द कंपनी एंड नोइंगली अलाउज हिज नेम टू रिमेन इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल ऑफ हिज शेयर्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, पर्सन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज मेंबर, वो अपने आप को मेंबर बताता है कंपनी का, एंड कंपनी के अगर रजिस्टर में उसका नाम चल रहा है तो वो चलने देता है, जबकि उसने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, तो भी क्या हो गया है, वो क्या है, मेंबर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। सेलर और शेयर्स बिफोर ट्रांसफ़र। ठीक है, सेलर और शेयर्स बिफोर ट्रांसफ़र, अंतरण से पूर्व अंशों का विक्रेता। ठीक है, तो अब मान लीजिए ए ने अपने शेयर्स बी को ट्रांसफ़र करे, बी को दे दिए लेकिन ट्रांसफ़र हुए नहीं अभी तक, तो अब ए जो है वो मेंबर तो है लेकिन उसके पास कोई शेयर नहीं है। नेक्स्ट आता है जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति होता है, दिवालिया जो हो जाता है, वो व्यक्ति तो क्या है, वो दिवालिया हो गया है, तो उसकी ऑफिशियल रिसीवर जो है संपत्ति राजकीय प्रपाक के अधीन हो जाती है उसकी, तो वो मेंबर तो है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अ पर्सन में बी मेड और ट्रीटेड मेंबर एज अ ऑफ अ कंपनी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ऑर्डर निकाल देता है तो उसे हमें मेंबर मानना पड़ता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और आपका बनता है, डिफरेंस बताइए मेंबर एंड शेयर होल्डर्स में। तो इसकी 2 स्लाइड्स हैं, हम दोनों अभी जो हमने पॉइंट्स देखे हैं ऑलमोस्ट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए। पहला पॉइंट ही देते हैं, एवरी रजिस्टर्ड मेंबर में नॉट बी अ शेयर होल्डर। मैंने अभी आपको बताया था ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेंबर शेयर होल्डर हो, बिकॉज अ कंपनी में भी रजिस्टर्ड विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है ना। एंड एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो मेंबर तो है ही है। नेक्स्ट, एवरी कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हर कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। नो कंपनी, कोई भी कंपनी विदाउट मेंबर या सब्सक्राइबर के नहीं हो सकती, लेकिन शेयर होल्डर्स आर नॉट नेसेसरी फॉर एवरी, लेकिन जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल होती है उसके लिए शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन मे बी अ मेंबर विदाउट होल्डिंग शेयर्स, अ पर्सन मेंबर तो हो सकता है लेकिन उसके पास शेयर्स नहीं। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं वो मेंबर तो होते हैं लेकिन उस टाइम उनके पास शेयर्स नहीं होते। लेकिन जो शेयर होल्डर है, नो पर्सन कैन बी अ शेयर होल्डर विदाउट होल्डिंग शेयर, लेकिन शेयर होल्डर बनने के लिए आपके पास शेयर्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, द नेम ऑफ एवरी मेंबर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो अब क्या है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उनका एक रजिस्टर बनाया जाता है और उनका नाम उसमें लिखा जाता है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स का है, अ पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ओनली, जब उसका नाम हम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तभी उसको मानेंगे जब उसका रजिस्टर के अंदर नाम मेंशन होता है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट मेंबर में भी एक्सरसाइज वोटिंग राइट। इंसॉल्वेंट मेंबर अगर है, दिवालिया घोषित कर गया लेकिन उसको वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर है तो उसको वोटिंग राइट नहीं होते। नेक्स्ट, डिकीज मेंबर। अ डिकीज मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर बट हिज एस्टेट इज लाइबल फॉर अनपेड कॉल्स। तो अनपेड कॉल्स के हम अगर रहता है और कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी हम उससे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर है, अ डिकीज मेंबर नेवर रिमेन शेयर होल्डर एनी मोर, लेकिन मरने के बाद भी वो शेयर होल्डर नहीं रहता है। नेक्स्ट, सरेंडर। मेंबरशिप कैन नॉट बी सरेंडर, लेकिन आप शेयर्स को सरेंडर कर सकते हो। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग आउट। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर बाय होल्डिंग आउट. It may happen so when a person hold himself out that he is a member
दो ही इज़ नॉट, शो ऑफ करते कि यस आई एम ए मेंबर, लेकिन वो मेंबर नहीं है। लेकिन अ पर्सन कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर बाय होल्डिंग आउट और एस्टॉपल, लेकिन शेयर होल्डर्स के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। राइट एज टू द मीटिंग, एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग, लेकिन अ शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है लेकिन जो कि मेंबर नहीं बना है अभी, उसको कोई राइट मीटिंग का नहीं होता है। एवरी मेंबर इज एंटाइटल टू डिविडेंड, हर एक मेंबर डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो उसका हक है, लेकिन एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी एंटाइटल टू डिविडेंड, ओनली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल फॉर डिविडेंड। नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कभी कभी कोर्ट क्या करती है मेंबरशिप देती है, लेकिन शेयर होल्डरशिप ऐसा नहीं हो सकता है, शेयर होल्डर्स के साथ आपको उसके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। अब इसमें जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो है शेयर होल्डर मे बी अ मेंबर बट अ मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर, एक क्वेश्चन ये है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच। तो ये रहे हमारे दोनों क्वेश्चन। जो एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज मेंबर, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है जिनका नाम रजिस्टर में लिखा है वो मेंबर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास कंपनी के क्या हो, वो शेयर होल्डर हो। ठीक है, तो एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब उनके पास शेयर होल्डर हो, और डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। थैंक यू सो मच।